नमस्कार साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे पवन के बारे में। पवन किसे कहते हैं? यानी हवा के प्रवाह को पवन कहते हैं। जब हवा रुकी होती है तो उसको वायु कहते हैं। अब जब वह बहती है या चलती है तो उसको पवन कहते हैं। यानी कैसे चलती है? हवा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती है, चलती है। तो इसकी सिंपल सी परिभाषा होती है पवन। थोड़ा सा देख लेते हैं। पवन, विंड। पवन किसे कहते हैं? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवा के प्रवाह को उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवा के प्रवाह को क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। अच्छा, पवन दो प्रकार से चलती है, यानी हवा दो प्रकार से चलती है। हवा जब रुकी होती है तो उसको वायु कहते हैं या हवा ही कहते हैं, और जब वह चलती है तो उसको पवन कहते हैं। जैसे आप देखें, जब आप रूम के अंदर हैं तो वहाँ हवा रुकी हुई है तो वायु होगी या हवा होगी। अब ऊपर चले जाते हैं, छत पे चले जाते हैं या कहीं खेत बाग बगीचे में चले जाते हैं, जब वो चलती है तो उसको हम पवन कहते हैं। तो इस तरीके से अब हवा को प्रभावित करने दो तरीके से कैसे चलती है तो आप देख लेंगे कि हवा जब क्षैतिज दिशा में चलती है, यानी क्षैतिज दिशा में जब चलती है, क्षैतिज दिशा का मतलब ऐसे ऐसे चलेगी, ऐसे ऐसे चलेगी, ऐसे ऐसे चलेगी, क्षैतिज दिशा में चलेगी, या इधर चलेगी या इधर, या पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब चलेगी, तो उसको क्या कहेंगे? पवन कहेंगे। क्या कहेंगे? पवन कहेंगे। अब जब वही ऊर्ध्वाधर दिशा में, यानी हॉरिजॉन्टल, अब जब वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर दिशा में चलेगी तो उसको वायु धारा कहते हैं। जब इस तरीके से चलेगी, ऐसे ऐसे चलेगी, ऐसे ऐसे चलेगी, तो इसको क्या कहेंगे? वायु धारा। वायु धारा इस कौन सी? ऊर्ध्वाधर दिशा में चलेगी तो इसको कहेंगे वायु धारा। अब कह रहा है कि पवन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, तो मुख्य रूप से आप जानेंगे एक कोरियोलिस बल या फेरल का नियम। कोरियोलिस बल, कोरियोलिस बल। अब इसे आप देखें, हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ राउंड करती है तो उस में एक बल उत्पन्न हो जाता है। वह बल जो है हवा के यानी पवन के प्रवाह को रोकता है, यानी प्रभावित करता है, तो उसको क्या कहते हैं? कोरियोलिस बल कहते हैं। इसको फेरल नामक वैज्ञानिक ने बताया था, और उसने यह भी बताया था जो हमारी ये पृथ्वी होती है, इस पृथ्वी के बीचों बीच एक भूमध्य रेखा होती है, और उसकी यह आपका उत्तरी गोलार्ध है। यह उत्तरी ध्रुव कहेंगे, दक्षिणी ध्रुव कहेंगे, ये उत्तरी ध्रुव कहेंगे, और ये वाले भाग को कहेंगे उत्तरी गोलार्ध, और इसे कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में हवा दाएं की तरफ घूम के चलती है और दक्षिणी गोलार्ध में हवा बाएं की तरफ घूम के चलती है। इसको किसने बताया था? फेरल नामक वैज्ञानिक ने। इसको फेरल का नियम भी कहते हैं, फेरल का नियम कहते हैं। इन्होंने ये बताया था कि पृथ्वी हमारी जब घूमती है, ये पृथ्वी घूम रही है, इस तरीके से पूरे घूमेगी, यानी पश्चिम इधर पूरब है, इधर पश्चिम है, तो ऐसे पूरा घूमेगी। तो पृथ्वी जब घूमती है तो एक प्रकार से एक बल उत्पन्न होता है जो पवन के प्रवाह को, पवन की धारा को प्रभावित करता है। तो उस बल को जो है कोरियोलिस बल कहते हैं, और इसे फेरल नामक वैज्ञानिक ने बताया था, इसलिए इसको फेरल का नियम कहते हैं। उन्होंने यह भी बताया था कि उत्तरी ध्रुव में दाएं तरफ से हवा घूम जाती है और दक्षिणी ध्रुव में बाएं तरफ से हवा घूम जाती है। तो इस तरीके से एक होता है, इसी से संबंधित है दाब प्रवणता। दाब प्रवणता क्या उन्होंने बताया था कि जब उच्च
वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ हवा चलती है तो वो भी पवन की धारा को प्रभावित करती है। यानी उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब के बीच के अंतर को, उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब के बीच के अंतर को में अंतर जब होता है तो वह भी पवन की धारा को, यानी पवन को प्रभावित करती है, वायु की धारा को प्रभावित करती है। इसको जो है दाब प्रवणता कहते हैं। तो पूछेगा कि जो पवन को कौन कौन से प्रभावित करते हैं, कोरियोलिस बल प्रभावित करता है और एक दाब प्रवणता प्रभावित करता है। अब हम लोग जानेंगे पवन के प्रकार। क्या जानेंगे? पवन के प्रकार। मुख्य यही है पवन के प्रकार। ये जानेंगे टाइप्स ऑफ विंड्स। तो पवन के प्रकार मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक प्रचलित पवन, एक मौसमी पवन, स्थानीय पवन। नंबर 1 मिटा देते हैं इसको, यहाँ से लिखते हैं प्रचलित पवन, पवन के प्रकार। नंबर 1 प्रचलित पवन, प्रचलित पवन। नंबर 2 स्थानीय पवन, नहीं मौसमी पवन, मौसमी पवन, स्थानीय पवन, स्थानीय पवन। तो मुख्य रूप से आप देखेंगे कि ये प्रचलित पवन और स्थानीय पवन से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। मौसमी पवन मौसम के अनुसार ही चलती है, बहुत ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन प्रचलित पवन भी 3 प्रकार की हो जाती है। कौन कौन से? एक आपकी पछुआ पवन, पछुआ पवन, और एक व्यापारिक पवन, व्यापारिक पवन, व्यापारिक पवन, और एक ध्रुवी पवन, ध्रुवी पवन। और मौसमी पवन भी 2 प्रकार की हो जाती है। ये कौन सी हो जाएगी आपकी? ये समुद्री पवन, समुद्री पवन, और स्थलीय पवन, स्थलीय पवन। और स्थानीय पवन भी 2 प्रकार की हो जाती है। ये कौन सी हो जाती है? आपकी गर्म पवन और ठंडी पवन, ठंडी पवन। इनके बारे में हम लोग अभी अध्ययन करेंगे। पछुआ पवन, व्यापारिक पवन, ध्रुवी पवन, समुद्री पवन, स्थलीय पवन, गर्म पवन, ठंडी पवन। अब देखेंगे प्रचलित पवन को हम लोग देख लेते हैं। नंबर 1 प्रचलित पवन, प्रचलित पवन। प्रचलित पवन किसे कहते हैं? कहा जाता है कि वह पवन जो लगातार एक ही दिशा में साल भर चलती रहती है, उसे प्रचलित पवन कहते हैं। तो प्रचलित पवन में नंबर 1 है पछुआ पवन। कौन सी? पछुआ, पछुआ पवन। पछुआ पवन आप देखें, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी में बीच में जो इक्वेटर है या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा है, उसके बाद 23.5 में इधर तो आप जानते हैं कि ये है आपकी कौन सी रेखा? अक्षांश रेखाएं हैं। 0 अक्ष में अक्षांश रेखाएं को इसको विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहते हैं। फिर इधर ऐसे ऐसे करके कितनी रेखाएं? इधर आपके 90 अक्षांश हो जाते हैं, इधर भी 90 अक्षांश। टोटल अक्षांशों की संख्या 90, 90, 180 और बीच में एक भूमध्य रेखा 181 हो जाती है। और इसी तरीके से ऐसे ये समानांतर अक्षांश रेखाएं होती हैं जो ये आपकी पृथ्वी पे ऊपर होती हैं, जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं। इसी के आधार पे जो है पूरे पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है, हमारा पूरे संसार या भारत के भूगोल का अध्ययन किया जाता है। ये भूमध्य रेखा तो बीच में मान लिया जाता है कि ये 23.5 अक्षांश पे हमारी पृथ्वी जो है, इसको कहेंगे कौन सी रेखा? कर्क रेखा, कर्क रेखा इसको कहते हैं। और यहीं नीचे भी 23.5 अक्षांश पे जो जाएगी, 23.5 अक्षांश पे इसको कहेंगे मकर रेखा, मकर रेखा। यह भी क्वेश्चन आता है कि हमारी पृथ्वी 23.5 अंश पे झुकी हुई है, तो इसी वजह से अब इसके बाद जो है एक इसी तरीके से ये रेखाएं होती जाती हैं। यहाँ से मान लीजिए एक रेखा आ जाती है तो इसको कहेंगे 66.5 अक्षांश पे जो है आर्कटिक रेखा, आर्कटिक वृत्त भी कहते हैं, आर्कटिक वृत्त भी इसको कहते हैं। और मान लीजिए यहाँ पे 66.5 अक्षांश
पे, डिग्री अक्षांश पे जो है अंटार्कटिक वृत्त इसको कहते हैं। तो ये पछुआ कोण जो है यानी पश्चिम से पूरब की तरफ एक ही दिशा में लगातार चलती रहती है और यह 40 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री अक्षांश के बीच ये चलती रहती है। तो 40 डिग्री अक्षांश में जो चलेगी, 40 डिग्री अक्षांश में जो चलेगी उसको कहेंगे गरजता चालीसा। 50 डिग्री अक्षांश पे जो चलेगी प्रचंड 50। 60 डिग्री अक्षांश पे जो चलेगी चीखता 60। इसका नाम इसलिए क्यों दिया गया क्योंकि ये हवा बहुत तीव्र गति से चलती है और आवाज़ करते हुए चलती है, तो इसलिए इसको जो है 40 पे गरजता चालीसा, 50 डिग्री अक्षांश पे प्रचंड 50, 60 डिग्री अक्षांश पे चीखता 60 कहते हैं। अब तो आपको ये भी मालूम हो गया होगा कि हमारे ये अक्षांश रेखाएं 181 होती हैं और इस प्रकार ये देशांतर रेखाएं भी इसी तरीके की होती हैं, ऐसे ऐसे करके ऐसे होती हैं। अब पूछता है क्वेश्चन कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो आपकी समानांतर होती हैं, लेकिन देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती। ये क्या होती हैं, बीच में जो है यानी जहाँ भूमध्य रेखा पे इनके बीच की दूरी ज़्यादा होती है और ध्रुवों की तरफ जैसे जैसे बढ़ती जाती है वहाँ दूरी कम हो जाती है। देशांतर रेखाओं की नहीं, अक्षांश रेखा की संख्या कितनी होती है 181, लेकिन देशांतर की संख्या कितनी होती है, देशांतर रेखा की संख्या 360 होती है। ये तो उस अक्षांश और देशांतर में मैंने आप लोगों को बताया था। तो इसी के आधार पे हम पूरे अपने यहीं पे हमारा जो है भारत है, जो भारत का हमारा निचला भाग है वो 8.5 अक्षांश पे है। इस तरीके से जैसे मान लीजिए यहाँ पे जैसे ऐसे ये रेखाएं हैं, ऐसे आपकी अक्षांश रेखाएं, ये देशांतर रेखाएं हैं। तो अब मान लीजिए हम यहाँ से 0 अक्षांश पे है और यहाँ से आगे जैसे जैसे बढ़ता जाएगा 1 2 3 4 5 जैसे 90 अक्षांश जाएगा ऊपर, 90 अक्षांश नीचे जाएगा। तो इस तरीके से और यहाँ जो इतनी ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो कितनी होती हैं 360 होती हैं पूरे। तो अब उसी के आधार पे हम कितने अक्षांश पे और कितने देशांतर पे किसी चीज़ का लोकेशन वगैरह निकालना होता है। तो किसी अब जैसे नोटोकैम वगैरह से जब आप फोटो लेते हैं किसी का तो उसे अक्षांश यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, अक्षांश को लैटिट्यूड और देशांतर को लॉन्गिट्यूड, तो कितने अक्षांश और कितने देशांतर पे आपका है वो कहाँ स्थिति है, लोकेशन आपका पूरा बता देता है। तो इस तरीके से दूसरा आपका ये पवन है, कौन सी है, मौसमी पवन। कौन सी पवन, मौसमी पवन। मौसमी पवन नाम से यह स्पष्ट है कि मौसम के अनुसार जो पवन चलती है, यानी गर्म मौसम में कौन सी पवन चलती है, ठंडे मौसम में यानी मौसम के अनुसार कौन सी पवन चलती है, जो तो समुद्री पवन और स्थली पवन, यानी समुद्री समीर भी उसे कहते हैं, स्थली समीर भी उसको कहते हैं। अब होता क्या है कि दिन में सूर्य का प्रकाश जब स्थल पे पड़ता है तो हमारा स्थल भाग जो है गर्म हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये स्थल भाग है, यहाँ बहुत सारे घर हैं या इस तरीके से घर बने हुए हैं, एक घर है ये मान लीजिए, और इधर आपका समुद्र है, क्या है, समुद्र है, ये समुद्र है। तो भाई सूर्य का प्रकाश पड़ेगा इस स्थल वाले भाग पे तो ये स्थल वाला भाग क्या होगा, गर्म हो जाएगा। अब आप यह भी जानते हैं कि जब कोई हमारा गर्म होता है कहीं भी वातावरण भाग, चाहे वो समुद्री हो चाहे स्थलीय हो, जब गर्म होगा तो वहाँ की हवा गर्म होकर के क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है। जब वो हल्की हो जाती है, हवा हल्की होगी तो ऊपर उठेगी। जब ऊपर उठेगी तो क्या होगा कि वहाँ वायुदाब जो है कम होगा। जब यहाँ वायुदाब कम हो जाएगा, यहाँ की हवा ऊपर उठ गई तो यहाँ वायुदाब कम हो गया, तो ये समुद्र वाला भाग है, तो समुद्र का वायुदाब ज़्यादा है, तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की और हवा की प्रवाह को पवन कहते हैं। तो यहाँ से समुद्र की तरफ से ये पवन जो है इधर आना शुरू हो जाएगी, इसको कहेंगे समुद्री पवन, यानी समुद्री समीर। जब समुद्र की ओर से यानी दिन में स्थल की ओर आने वाले
हवा को पवन के हवा के प्रवाह या पवन को क्या कहेंगे, समुद्री समीर या समुद्री पवन कहेंगे। ठीक उसी का विपरीत रात का जब समय होता है, ये तो मान लीजिए दिन का समय हो गया, ये दिन का समय हो गया, इसमें ये वाली आपकी समुद्री पवन है, समुद्री पवन, समुद्री पवन। अब सेम उसी का उल्टा अब यहाँ देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका स्थलीय भाग है, यहाँ भी मान लीजिए ये मकान है आपका इस तरीके का, और यहाँ भी ये समुद्र है, ठीक है, समुद्र है। तो रात के समय क्या होता है, जल्दी से आपका ये स्थल वाला भाग ठंडा हो जाता है। जब ठंडा होगा और उसकी अपेक्षा करें समुद्री भाग जो है गर्म रहता है, तो समुद्री भाग की हवा गर्म होकर के ऊपर उठेगी, तो यहाँ वायुदाब कम होगा। तो यानी इधर से फिर स्थल की तरफ से जो हवा का वायुदाब ज़्यादा है, तो इधर से इधर चलेगा हवा, तो इसको कहेंगे स्थलीय समीर, स्थलीय समीर या स्थलीय पवन, स्थलीय पवन। ये कब होता है, रात के समय। ये कौन सा, नहीं समुद्री, ये स्थलीय समीर या स्थलीय समुद्र। तो इतना आप समझ गए होंगे कि इसी वजह से आप देखिए हमारे भारत में मासिन राम, पहले चेरा पूंजी था मासिन राम, जहाँ पे टेम्परेचर यानी दोपहर तक वहाँ बहुत तेज़ धूप होती है। मासिन राम या चेरा पूंजी में जब बहुत तेज़ धूप होती है तो होता क्या है कि वहाँ की हवा गर्म होकर के जो है ऊपर उठ जाती है। जब गर्म होकर के ऊपर उठेगी तो फिर ऊपर जाएगी, तो ऊपर का टेम्परेचर चूँकि कम है, आप यह भी जानते हैं कि यानी लगभग एक जो है यानी 165 मीटर जाने के बाद आपका 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है टेम्परेचर आपका कम हो जाता है। यानी 1 किलोमीटर के बाद लगभग 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आपका कम होता है। जितने ही आप ऊपर चलते जाएंगे उतना ही टेम्परेचर आपका कम होता जाएगा। तो ऊपर जाएगी तो वही हवा गर्म जो जलवाष्प के रूप में बनेगी और फिर वो वर्षा बन करके बरसेगी। तो जहाँ भी यानी चेरा पूंजी मासिन राम में आप देखेंगे कि दोपहर तक बहुत भयंकर धूप होती है और उसके बाद दोपहर के बाद जो है डेली पर डे वहाँ वर्षा होगी। वही हवा गर्म होकर के ऊपर उठेगी और जो है मानसून बन करके फिर ऊपर टेम्परेचर कम है तो वर्षा के रूप में, पानी के बूंदों के रूप में वो बरसेगी। तो ये है समुद्री पवन या स्थलीय पवन या स्थलीय समीर या समुद्री समीर इसको कहेंगे। तीसरा आपका स्थानीय पवन है। कौन सा है, स्थानीय पवन। स्थानीय पवन किसे कहेंगे भाई, किसी भी स्थान, किसी भी क्षेत्र में जो पवन चलती है तो वहाँ के लोग ने उसको पवन का कुछ नाम दे दिया। इस तरीके से उस पवन को जो है स्थानीय पवन कहा जाता है। और उस पवन जो कि गर्म होती है और ठंडी होती है। भाई गर्म पवन चलेगी तो लोग वहाँ के कहेंगे भाई गर्म पवन है, अगर ठंडा एहसास होगा तो ठंडी पवन है। तो मुख्य रूप से देखेंगे कि पूरे विश्व में गर्म पवन ज़्यादा चलती हैं। हमारे भारत में लू चलती है। आप देखें यहाँ पे गर्म पवन और ठंडी पवन को मैं कोडिंग टाइप इसको जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, BCG का जो टीका लगता है NCC, यानी 12 प्रकार की जो पवन होती हैं ये आपकी गर्म पवन होती हैं और ठंडी पवन केवल 4 ही, BPMB। तो इस तरीके से अगर आप इसको याद कर लेंगे या इसको अपने दिमाग में बैठा लेंगे गर्म पवन और ठंडी पवन, तो इसे आप जो है तुरंत समझ जाएंगे कि ये गर्म पवन है और कहाँ पे चलती है उसका भी लोकेशन आपको, जैसे से हरमट्टन ये आपके सहारा में चलती है, सहारा के गिनी तट पे चलती है और जब वहाँ से टकरा करके गिनी वाले प्रदेशों में जाती है तो वहाँ के लोगों को बहुत राहत होती है। यानी इस वजह से उसको डॉक्टर पवन भी कहते हैं, हरमट्टन को। दूसरी चीज़ एक सीमुक पवन, सीमुक पवन अरब देश में चलती है और यहाँ बहुत तेज जो हम वहाँ के लोगों को सांस लेने में बहुत कठिनाई होती है। तीसरी ये लू हमारे भारत में चलती है, उत्तर भारत में विशेषकर रेगिस्तान वाले पहाड़ों जैसे राजस्थान वगैरह में चलती है। हमारे यहाँ भी मई जून के महीनों में आप देखेंगे कि लू बहुत भयंकर चलती है जिसको गर्म पवन भी कहा जाता है। सी से सिराको, ये भी सहारा मरुस्थल में चलती है। अच्छा, वहाँ जब चलती है तो लाल बालू को ले करके चलती है और वहाँ लाल बालू जो है बहुत उड़ता है और उसके बाद जब वो नीचे गिरता है तो इसको रक्त वर्षा भी कहते हैं। सिराको सहारा मरुस्थल में चलती है। फान स्विट्जरलैंड में चलती है और चीनुक USA कनाडा में चलती है। ये जहाँ पवन चलती है वहाँ चारागाह, पशु
पालकों के लिए बहुत उपयोगी होती है। ब्लैक रोलर यूएसए में चलती है, अमेरिका में ही चलती है ये भी। सी से कोयम्बैक इंडोनेशिया में चलती है आपकी। जी से ग्रीन फील्डर, आप देखेंगे ग्रीन फील्डर से स्पष्ट हो जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया के जो है खिलाड़ी क्रिकेट के फील्डिंग में बहुत तेज होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, तो ग्रीन फील्डर अगर नाम आता है तो आप ऑस्ट्रेलिया लगाएंगे। विक्टोरिया जो मरुस्थल है वहाँ पे ये चलती है। नॉन वेस्टर ये आपकी न्यूजीलैंड में चलती है, नॉन वेस्टर। फिर इसके कैलिफोर्निया, जानते हैं ये आपका यूएसए अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में कैलिफोर्निया पाई जाती है, यूएसए में चलती है। शामल इराक में चलती है। तो इसे आप इस तरीके से याद कर लेंगे। हर्मटन सहारा, सिमुक अरब, लू भारत में, सिराको सहारा, फान स्विट्जरलैंड, चिनूक यूएसए, है ना। इसको इस तरीके से आप यानी SCL, CFC, BCG, NCC इस तरीके से याद कर लेंगे। तो ये 12 प्रकार की जो है 12 प्रकार की पवन जो है आपकी कैसी है, गर्म पवन है। फिर ठंडी पवन से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, या जानकारी के लिए आप रख लें कि BPMG यानी बोरा, यानी बोरा आपका जो होता है एक तरीके से इटली में बोरा नाम की पवन चलती है, वो कौन सी ठंडी पवन है। पैम्पोरा ब्राज़ील अर्जेंटीना में चलती है, ये आपकी ठंडी पवन है। मिस्ट्रल स्पेन और फ्रांस में चलती है, ये आपकी कौन सी पवन है, ठंडी पवन। विल्जार टुंड्रा प्रदेश यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव वाला भाग जो होता है जहाँ बर्फ जमे होते हैं उसको टुंड्रा प्रदेश वगैरह बोलते हैं। यहाँ का जीवन बहुत ही कठिन होता है, तो विल्जार्ड वहाँ चलती है। तो इस तरीके से ये पवन वाला टॉपिक था, इसे आप 1-2 बार देखेंगे और तो ये समझ में आ जाएगा। मुख्य रूप से देखें यही है कि ये गरजता चालीसा, प्रचंड 50, चीखता 60 और पवन आप उत्तरी ध्रुव में दाहिने तरफ घूम जाती है, दक्षिण ध्रुव में बाएं तरफ घूम जाती है। और जो ये आपके गर्म पवन और ठंडी पवन है तो इसे देख लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।